नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका विवेक एलएलबी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो यूके ट्रिपल एससी पीसीएस एंड पीसीएस जे में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, यहाँ पर हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों, इसके आंसर है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सूट कोटड़ा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन लोग मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की, क्योंकि दोस्तों वो कांसे का प्रयोग ज़्यादातर करते थे, इसलिए कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। दोस्तों, वो देश विदेश से व्यापार करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो दोस्तों, निवासी कौन थे? वो ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे या जनजातीय थे? तो दोस्तों, वो शहरी थे। दोस्तों, यहाँ पर आंसर्स पे टिक पहले से लगा हुआ है, तो आप परेशान ना होइए, आप इसे रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ईंट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा कपास। दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ रखे हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट हम देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? दोस्तों, माप तोल की सामग्री कहाँ से मिली है? तो ये मिली है लोथल से। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों हम 16वें प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास 50 प्रश्न है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो दोस्तों, हमें ये देखने पड़ेंगे। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, इसमें केवल बी ऑप्शन यानी कि 2, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है, तो केवल 2।
तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1921। दोस्तों ये एसएससी जीडी 2004 में आ रखा है। तो सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। दोस्तों कौन सी सामाजिक पद्धति थी उनकी? वो दास और श्रमिक पर आधारित थी, जाति पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, या उचित समाजवादी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आयताकार आकार किस प्रकार का है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। दोस्तों हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा पहली सूची में स्थल दिए गए हैं और दूसरी सूची में नदी दी गई है। तो हम देखते हैं, हड़प्पा है रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु के किनारे, लोथल है भोकवा के किनारे, और कालीबंगन है घग्गर के किनारे। तो दोस्तों ये 1 से 1 मिलेगा, 2 से 2 मिलेगा, 3 से 3 मिलेगा और 4 से 4 मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये कालीबंगन में मिला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंच गए हैं, 25 और बचे हैं, तो आप बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। दोस्तों मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंध में। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 27वां, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाए जा गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आग्य शिव, वो शिव के समान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों कालीबंगन था, रोपड़ था, बड़ावली था, या फिर लोथल था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल था। ये क्वेश्चन आरआरबी रांची 2005 में आ रखा है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेथ। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों मिलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी हाँ बिल्कुल थी। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार में वाणिज्य उन्नत दशा में था। जी बिल्कुल था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी।
जी दोस्तों, बिल्कुल की जाती थी। वे लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, वे लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सूची 1 को हम सूची 2 से मिलाते हैं। चलिए देखते हैं। सूची 1, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी भाग ये महाराष्ट्र हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी भाग ये आलमगीरपुर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग ये सूदकोटदा या फिर बलूचिस्तान हो जाएगा। दोस्तों ये सामने सामने मिल जाएंगे, इन्हें आप याद कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। माणा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पाकालीन सभ्यता रोपण पंजाब में किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये सतलज नदी के किनारे है। हम देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। दोस्तों धोलावीरा से पता चलता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हम पे 10 प्रश्न और बचे हैं। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं 43वें प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों ये आग ऐतिहासिक काल कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। दोस्तों हम पे 2 प्रश्न और बचे हैं। तो हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिनसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैल। बैल की आकृति वहाँ की मुद्राओं से मिली है। तो चलिए देखते हैं 49 प्रश्न को। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र स्थल तट नहीं है? तो दोस्तों ये सारे समुद्र तट पे मौजूद है और कोट डीजी ये समुद्र तट पर नहीं है। तो दोस्तों आपने आज देखे 50 इंपॉर्टेंट इतिहास के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।